Hey everyone, very good evening to all of you. Welcome to the class. This is Mahima, your biology educator and हम कर रहे हैं NCERT महा सीरीज लाइन बाय लाइन हम NCERT को कवर कर रहे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। आज हमारा चैप्टर जो है वो फाइनली फिनिश हो जाएगा। जितने भी टॉपिक बचे हैं सीड फ्रूट फॉर्मेशन ये हम करके आज फाइनली इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास सीड के बारे में बताया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम स्टडी कर रहे थे, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म हम पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, सीड के बारे में। सीड इन एंजियोस्पर्म, द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को आप और क्या बोल सकते हो कि आपका क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है तो वो सीड में कन्वर्ट होता है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर फॉर्म होंगे सीड्स जो है आपके। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट होती है, कॉटिलिडन्स होते हैं एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, सीड के पास क्या है, सीड कोट है, कॉटिलिडन्स है और एम्ब्रियोनल एक्सिस है। द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपली स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड swollen ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, थिक हो सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या पड़ा है बच्चे, फूड पड़ा है, स्टोर्ड फूड पड़ा है आपका। एज इन लेग्यूम, मेच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। मेच्योर सीड्स नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे ही आपके सीड्स जो है ये एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो ने क्या कर लिया था, सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया था, कंप्लीटली यूज कर लिया था। तो आप कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचे, रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है, hence these are called non-albuminous seeds. ठीक है, example pea and groundnuts. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. एल्ब्यूमिनस सीड में कुछ पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम अप नहीं हुआ होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे। वीट, मेज, बार्ले, केस्टर। Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. कुछ केसेस में न्यूसिलस के भी रेमिनेंट्स मिलते हैं आपको। न्यूसिलस जो आपने पढ़े थे, एम्ब्रियो सैक की सराउंडिंग में कुछ सेल्स थे, न्यूसिलस सेल्स जिनको बोलते हैं, उनके भी अगर रेमिनेंट अगर परसिस्टेंट है, उनका भी बचा कुचा अगर परसिस्टेंट है, दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ऐसे स्ट्रक्चर्स पे ऐसे उनको क्या बोल रहे हैं आप, पेरिस्पर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके पास आता है ब्लैक पेपर। Then इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। माइक्रोपाइल जो ओपनिंग थी वो सीड कोट के अंदर एक छोटे से ऐसे होल की तरह रह जाती है, एक होल की तरह आपको दिखने को मिलती है। दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है तो वाटर वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह इनका एंट्री कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होल जो होता है आपका। एज द सीड मेच्योर इट वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। ठीक है, सीड जैसे ही मेच्योर होता है वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है, वो क्या होने लगता है, ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। The general metabolic activity of the embryo slow downs, activity भी slow down होने लगती है। The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. Inactive state में चला जाता है, अपने dormancy state में चला जाता है। और if favorable conditions are available, adequate moisture or oxygen and suitable temperature, they germinate. ठीक है, जैसे ही वापस से पूरा मॉइस्चर आएगा, ऑक्सीजन आएगा या सुटेबल टेम्परेचर आएगा तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे वापस। As ovule mature into seeds, the ovary develop into fruits. जैसे ही ओव्यूल सीड में मेच्योर होंगे, ओवरी आपकी फ्रूट में डेवलप होगी। ठीक है, ओवरी आपकी फ्रूट में डेवलप होगी। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। दोनों प्रोसेस आपकी कैसे हो रही है, साइमल्टेनियसली। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिका। जो वॉल है ओवरी की वो किस में कन्वर्ट होती है, पेरिकाप में कन्वर्ट होती है। The fruit may be fleshy as in guava, orange, etc. or may be dry as in groundnut and mustard, etc. ठीक है, fleshy हो सकता है गवावा, ऑरेंज, मैंगो के केस में जैसे होता है, ड्राई हो सकता है जैसे आपके ग्राउंडनट और मस्टर्ड के केस में।
Many fruits have evolved mechanism of dispersal of seeds. बहुत सारे fruits का mechanism है, dispersal of seed का mechanism है. Recall the classification of fruit and their dispersal mechanism that you have studied in an earlier classes. छोटी classes में कभी आपने mechanism को study किया था. Is there any relationship between the number of ovules in an ovary and the number of seed present in a fruit? अब आप ये find out करके मुझे बताओगे क्या कोई relation है, क्या नंबर ऑफ ओव्यूल और नंबर ऑफ सीड बराबर होंगे. ठीक है, जितने ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर उतने ही फ्रूट के अंदर सीड होंगे. इज इट? ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करके बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है. ठीक है. देन इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ. बाकी सारे जो फ्लोरल पार्ट्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं या फॉल ऑफ हो जाते हैं. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contribute to fruit formation. कुछ स्पीशीज में जैसे एप्पल स्ट्रॉबेरी हो गया, इनमें थैलेमस भी आपका हेल्प करता है फ्रूट फॉर्मेशन के टाइम पे. ऐसे फ्रूट्स को, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. इन फ्रूट्स को आप क्या बोलते हो? फॉल्स फ्रूट बोलते हो. मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स. ज्यादातर फ्रूट्स कैसे होते हैं? सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं एंड इनको आप क्या बोलते हो? ट्रू फ्रूट्स भी बोलते हैं. Although in most of the species fruits are the result of fertilization, most of the species में fruits किसका result होते हैं? fertilization का result होते हैं. There are few species in which fruit develop without fertilization. ऐसी species हैं जिनमें fruit जो है वो without fertilization form होता है. ऐसे fruits को आप क्या बोलते हो? पार्थिनोकार्पिक fruit, जिनमें fertilization नहीं होगा, directly fruit का formation हो रहा है. बनाना इज वन सच एग्जाम्पल. बनाना एक एग्जाम्पल है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का. पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज फ्रूट्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस. ग्रोथ हार्मोन्स अगर आप उन पे डालोगे तो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से वो फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऐसे फ्रूट्स जो है आपके सीडलेस फ्रूट्स हो. ठीक है, यहाँ आपको फिगर में दिखाए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, सम स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड्स. ठीक है, फॉल्स फ्रूट, एप्पल और स्ट्रॉबेरी के बारे में भी दिखाया. ये दिखाए हैं आपको, ये कॉटिलिडन है, माइक्रोपाइल है. ठीक है, सीड कोट होती है, बीच में एंडोस्पर्म है, कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल रीजन है. ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये मोनोकोट का स्ट्रक्चर दिखाया है. कॉलोप्टाइल हो गया, प्लिम्यूल, रेडिकल कॉलोरीज है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी. स्किटिलम हो गया, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प. ठीक है, एंड ये आपको दिखाया एप्पल और स्ट्रॉबेरी में. ये जो व्हाइट पोर्शन आप कंज्यूम करते हो एप्पल का, ये एक्चुअल में ओवरी से नहीं बना होता. ये किससे बना होता है? आपका थैलेमस से बना होता है. और ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, जिसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है. सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स. कुछ एंजियोस्पर्म्स को एडवांटेजेस हैं सीड्स के. फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल. जैसे फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन को वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादातर, बट लेकिन सीड के फॉर्मेशन के टाइम पे आपका वो सीड को वाटर पे डिपेंड होना पड़ता है. ऑल्सो सीड हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पोजल to new habitat and help the species to colony in their area. तो सीड डिस्पर्सल का काफी अच्छा मैकेनिज्म है. आप सीड्स थ्रो करो, डिस्पर्स करो, वो आपके ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो न्यू आपकी कॉलोनी में न्यू सीड से नया प्लांट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. जब तक जो आपके नया प्लांट ग्रो हुआ है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद नहीं ड्राइव कर सकता, न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, तो उस टाइम पे आपकी जो सीडलिंग्स है वो नरिशमेंट तब तक उनके पास पड़ा होता है, वो नरिश रह सकते हैं. द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. जो सीड कोट है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है. Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. क्योंकि ये sexual reproduction के रिजल्ट से बने, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट से बने हैं, तो आपको क्या वेरिएशन देखने को मिलती है यहाँ पर. सीड्स इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का बेसिक है. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed, which can be used as a food throughout the year and also to raise the crop in next season. अगर आप क्रॉप जनरेट करनी है नेक्स्ट सीजन में, आपको एज अ फूड स्टोर करके रखना है, तो उसका सीड का डिहाइड्रेशन कराना होगा और उसको डॉर्मेंसी स्टेट पे लाना होगा. कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड? सीड के बिना आप एग्रीकल्चर को इमेजिन कर सकते हो? नो.
or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored. और क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको स्टोर नहीं किया और जर्मिनेट हो गया बस और खत्म हो गया, बस हो गया प्रोसेस इतना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, स्टोर तो करना पड़ेगा ना। स्टोर करोगे तो उसी को यूज करके आप नया जनरेट कर सकते हो प्लांट। हाउ लॉन्ग डू सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पोज? डिस्पोज होने के बाद कितने लंबे टाइम तक वो अलाइव रहेंगे? दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, हर स्पीशीज में ये पीरियड अलग अलग होगा। इन फ्यू स्पीशीज सीड लूजेस वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स में ही वायबिलिटी लूज कर देंगे। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे आपके कुछ जो है कुछ स्पीशीज के। सम सीड्स कैन रिमेन alive for 100 of years तक survive कर सकते हैं। There are several record for of very old yet viable seeds. The oldest is the lupine. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट कर लो इसको एनसीईआरटी में। ओल्डेस्ट सीड क्या है आपका? ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्टिकस, excavate from the Arctic tundra. The seed germinate and flower after an estimated record of 10,000 year of dormancy. सीड जर्मिनेट हुआ, फ्लावर आया आपका 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी के बाद, 10,000 साल लग गए। ठीक है। A recent record of 2,000 year old viable seed is of the date palm, Phoenix dactyliferum। ठीक है, dactyliferum। तो ये आपका क्या है? डेट पाम का हो गया 2000 years old, discovered during the archaeological excavation at King Herod Palace near the Dead Sea. After completing a brief account of sexual reproduction of a flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the flowering question. How many eggs are present in embryo sac? अब ये क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, कितने eggs जो है वो embryo sac में present होंगे। How many embryo sacs are present in an ovule? कितने embryo sac होंगे ovule के अंदर? And how many ovules are present in an ovary? कितने ovules होंगे ovary के अंदर? How many ovaries are present in a typical flower? flower के अंदर कितनी ovary होंगी? How many flowers are present on a tree and so on? ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, आपको सोचना है कि क्या होगा। Can you think of some plants in which fruits contain very large number of seeds? बहुत सारे seeds होंगे। Orchid fruits are one such category and each fruit contain thousands of tiny seeds. Orchid fruits जो है वो आपके उसके पास tiny of 1000 seeds जो है वो present होते हैं, tiny seeds जो है वो आपके 1000 में present होते हैं। Similar is the case in fruits of some parasitic species such as Orbanke and Striga. Have you seen a tiny seed of ficus? ficus के seed आपने कभी देखे? How large is the tree ficus develop from that tiny seed? एक छोटे से seed से कितना बड़ा पेड़ जो है आपका ट्री जो है वो बन जाता है। How many billions of seeds does each ficus tree produce? कितने seeds वो produce करता होगा? Can you imagine any other example in which any such a tiny structure can produce such a large biomass over the year? क्या आप सोच सकते हो कि कोई छोटा सा आपका सीड, छोटा सा सीड जो इतने बड़े ट्री को डेवलप कर रहा होगा? तो उसके लिए आपसे एग्जांपल एनसीईआरटी ने पूछा। देन नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास लास्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो। Although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixis. कुछ species के जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स हैं आपके, वो कैसे करते हैं? वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? सीड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस इज नोन एज एपोमिक्सिस। बट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आप पढ़ के आए हो, पार्थिनोकार्पिक। ठीक है। Thus apomixis is a form of sexual reproduction that mimics sexual reproduction. ठीक है, ये asexual, apomixis is a form of asexual reproduction, asexual। ठीक है, asexual reproduction की फॉर्म है, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही बन रहा है। एसेक्सुअल क्यों है? क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन। There are several ways to develop the apomictic seed. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and developed into embryo without fertilization. कुछ species में egg जो है वो ही directly आपका
एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन हुए, डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी एग के अंदर. More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and developed into embryo. बहुत सारी मैंगो की स्पीशीज में न्यूसिलर सेल्स जो आपके सराउंडिंग में थे आपके एम्ब्रियो सैक के, वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करने लगेंगे, एम्ब्रियो सैक में एंटर करके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे. इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो. इस स्पीशीज में बहुत सारे एम्ब्रियो जो है वो कंटेन करेंगे. अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली का मतलब ही क्या है, मेनी. एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो. तो अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियो. टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम. ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड्स. कोकोनट, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड्स. ठीक है, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, स्क्वीज करना है और एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करना है और फिर नंबर्स को काउंट करना है. व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक सीड? कैन दे बी कॉल्ड क्लोन? जेनेटिक नेचर क्या होगा, क्या आप उनको क्लोन बोलोगे? हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity. Hybrid बनाने से productivity अच्छी हो गई काफी ज्यादा. One of the problem of hybrid is that the hybrid seed have to be produced every year. इनको हर साल produce करना एक बड़ी problem है. ठीक है. If the seed collected from the hybrid are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. अगर आपने सीड को सोन डाउन कर दिया तो वो फिर से क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे और हाइब्रिड करेक्टर मेंटेन नहीं करेंगे, सेपरेट हो जाएगा वो करेक्टर. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्म. ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही थी और फार्मर्स को भी काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था. इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमेक्टिक सीड, अगर हाइब्रिड्स को ही हम एपोमेक्टिक सीड में कन्वर्ट कर दें, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, तब आपका सेग्रीगेशन नहीं होगा हाइब्रिड प्रोजेनी में. देन द फार्मर कैन कीप यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है, अब सेम सीड को वो हर साल सोन डाउन करके ग्रो करवा सकते होंगे, उनको हर साल नया सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis and transfer the apomictic seed into the hybrid variety. तो इस सब की वजह से apomixis की hybridization की इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंस की वजह से जो आपकी रिसर्चर्स है लेबोरेटरी में कॉन्टिन्यूसली फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके एपोमिक्टिक सीड्स को, एपोमिक्टिक जीन्स को ट्रांसफर कर दिया जाए. ठीक है, इनटू द हाइब्रिड वेराइटी. ठीक है, तो इसके साथ हमारा टॉपिक जो है वो कवर होता है एंड हमारा चैप्टर जो है वो भी फिनिश होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट. अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो. अगर आपको लग रहा है कि ये एनसीईआरटी महा सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है, तो उनके साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि एनसीईआरटी महा सीरीज जो है वो चल रही है. और अभी हम फिलहाल 5 चैप्टर्स की एनसीईआरटी महा सीरीज कवर करने वाले हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी के साथ. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट.